270 किलो की इस मोटरसाइकिल को खड़ा करना बहुत आसान है। कैसे वो हम आपको बताते हैं। सेंटर स्टैंड पर अगर आप लगाना चाहते हैं, ये देखिए किस तरीके से मोटरसाइकिल पीछे से उठ रही है एंड ये अभी आगे से भी उठेगी। आप इसको सेंटर स्टैंड पर बहुत इजीली लगा सकते हो, बट अभी हम सेंटर स्टैंड पर नहीं लगा रहे हैं, हम इसको साइड स्टैंड पर ही लगाते हैं। ये है BMW की R1300 GSA 270 किलो की मोटरसाइकिल है एंड इसका प्राइस 25 से 30 लाख के बीच में एक शोरूम में आपको मिलेगी। ये मोटरसाइकिल BMW की वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर मोटरसाइकिल है ये, और इंडस्ट्री के अंदर इस मोटरसाइकिल को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो चलिए एक वॉक अराउंड करते हैं एंड फिर इस मोटरसाइकिल को राइड करते हैं और राइडिंग एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसा लगता है जब लोग मुड़ मुड़ कर आपको इस मोटरसाइकिल की वजह से देखते हैं, क्योंकि ये मोटरसाइकिल की रोड प्रेजेंस अपने आप में ही बहुत कमाल है। मेरा नाम है हर्षद और आप देख रहे हैं ऑटो लाइफ। ये है BMW की R1300 GS, BMW की GS यहाँ पे लिखा है, R1300 इधर है, BMW इधर है एंड ए एडवेंचर पूरी की पूरी मोटरसाइकिल ये आपके सामने है। 1300 सीसी की ये मोटरसाइकिल है। इसमें बहुत कमाल के फीचर्स मिलते हैं जो इंडस्ट्री में आई डोंट थिंक सो इस प्राइस में आपको बहुत सारी मोटरसाइकिल्स में मिलने वाले हैं। BMW की वन ऑफ द हैवीएस्ट मोटरसाइकिल ये है। एडवेंचर और टूरिंग के लिए बेस्ट इस मोटरसाइकिल को कहा जाता है। हमने इसको थोड़े दिन चलाया है एंड आपको क्या मिल रहा है एक वॉक अराउंड करते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट में आएंगे तो फ्रंट में आपको मोटरसाइकिल थोड़ी सी जो है डर्टी गंदी दिखाई दे सकती है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करी है और दिल्ली में इस वक्त बारिश भी हो रही है। तो ये फ्रंट सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पूरा एक्स शेप में आपको यहाँ पे हेडलैम्प्स और DRLs मिल रहे हैं। एक्स टाइप एक्स बना हुआ है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे आपको लाइट्स मिल रही हैं, यहाँ पे लाइट्स मिल रही हैं एंड टर्न इंडिकेटर्स आपको हैंडल पे दिए गए हैं। एंड ये जो वाइज़र आप देख रहे हैं, ये वाइज़र जो है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोलेबल है। कैसे, वो भी आप देख लो। ये बटन, इस स्विच को आप प्रेस किया, ये देखो ये ऊपर जा रहा है एंड ये आप, मैं इसको साथ साथ प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये देखो, एंड ये नीचे आ रहा है। इस स्विच से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। 120/70 का टायर सेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। डुअल डिस्क ब्रेक है एंड यहाँ पे आप सस्पेंशन सेटअप देख सकते हो। यहाँ पे किस तरीके का सेटअप दिया गया है। यहाँ पे हॉर्न दिख रहा है आपको। तो ये फ्रंट आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। साइड में आओगे तो ये आपको पिस्टन्स दिखेंगे, 650 इधर, 650 उधर। तो ये 1300 सीसी की मोटरसाइकिल बन जाती है। यहाँ पे गार्ड्स वगैरह दिए गए हैं, काफ़ी सही है, क्योंकि अगर ये मोटरसाइकिल गिरी तो अकेले आप नहीं उठा पाओगे। अगर आप सही तरीका अपनाओगे, यूज़ करोगे, तो आप अकेले भी इस मोटरसाइकिल को उठा सकते हो। तो ये गार्ड्स वगैरह लगाना काफ़ी ज़रूरी है इस मोटरसाइकिल के अंदर। यहाँ पे आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है। पैनियर्स के लिए यहाँ पे आपको पूरा जो है सेटअप मिल रहा है। सिंगल एग्जॉस्ट नोट यहाँ पे मिल रहा है एंड पीछे भी आपको यहाँ पे कनेक्शन के लिए, यहाँ पे पैनियर्स के लिए आपके सेटअप कनेक्शन दिया गया है। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा यहाँ, ताकि आप अपना USB या फिर जो सारी चीज़ें हैं उसमें यूज़ कर पाओ। पीछे भी आप सेटअप देख सकते हो सस्पेंशन का, किस तरीके से सस्पेंशन दिया गया है एंड यहाँ पे भी आपको टायर जो है वो थोड़ा एज़ कम्पेयर टू द फ्रंट छोटा मिलता है। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल रही है। ये यहाँ पे आपको हीटेड फंक्शन भी मिल रहा है। कुशनिंग इन सीट्स की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। रोड्स पर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये बटन है फॉर द पिलियन एंड फॉर द राइडर। आप सीट्स को जो है हीट कर सकते हो, अपनी बढ़िया मज़े ले सकते हो। फिर हम इधर आएंगे तो ये आपको एक TFT डिस्प्ले मिलेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है। क्लियर चीज़ें दिखाई देती हैं। आप इसको इससे कंट्रोल कर सकते हो, मेन्यू को इससे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे बटन्स आपको मिल जाते हैं। आपको इसमें काफ़ी सारे मोड मिलते हैं, काफ़ी सारे तो नहीं, एक रोड मिल जाता है, एक डायनेमिक मिल जाता है, एक एंड्यूरो प्रो मिल जाता है, रेन मिल जाता है। सारे जो मोड्स हैं उनकी पावर डिलीवरी अलग है। पूरी मोटरसाइकिल की डायनेमिक्स, सस्पेंशन और बहुत सारी चीज़ें वो बदल जाते हैं। सीट हाइट की बात करें तो अगर आप थोड़े से छोटे हैं हाइट में तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसकी सीट हाइट जो है वो 800 mm के आसपास मिलेगी फॉर द ड्राइवर, फॉर द राइडर। ये आपको 30 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक मिलेगा, जिसको खोलने के लिए आपको क्या करना है, जो बड़ा परेशान कर देता है एट टाइम्स आपको इसको खोलने में। आपको करना कुछ नहीं है, आपकी चाबी आपने यहाँ पे रख देनी है। यहाँ पे रखोगे या आप पॉकेट में रखोगे, जहाँ आपको ठीक लगता है आप वहाँ रख लोगे। एंड यहाँ पे आपको फ़ोन रखने की भी जगह मिल जाती है। यहाँ पे USB पोर्ट मिल जाता है एंड अगर चाबी पास में रहेगी तो आप इसको आसानी से खोल सकते हो। यहाँ पे आपको मोड्स वगैरह बढ़िया मिल जाते हैं। व्हीकल से रिलेटेड चीज़ें आपको इस मेन्यू के अंदर मिल जाएंगी। आप मेन्यू को
देखिए आप ब्रेक्स के रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपका लीन एंगल भी मिल जाएगा, आप किस एंगल पे लीन कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टेम्परेचर बता रहा है, एंड छोटी छोटी चीज़ें प्लस हीटेड ग्रिप्स भी आपको यहाँ पे मिलती हैं। एंड इस मेन्यू को आप इससे इससे इन सारी चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए आप कोई क्लच नहीं है इस मोटरसाइकिल में, है ना, देयर इज़ नो क्लच। आप इसको मैनुअली और ऑटोमेटिक तरीके से चला सकते हैं। जब आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है D&M, तो जैसे मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे आपको मैनुअल चलानी है तो इसको प्रेस कर दोगे तो मोटरसाइकिल मैनुअल पे हो जाएगी। अगर आपको ऑटोमेटिक चलानी है तो आपको फिर प्रेस कर देना है, तो ये डी मोड पर चली जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिकली चलेगी। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सेलरेट करना है, एक्सेलरेट करते रहोगे और मोटरसाइकिल अप एंड डाउन गियर शिफ्ट्स करती रहेगी। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये है BMW की R1300 GSA। तो अगर आप मैनुअल मोड पे चला रहे हो तो बढ़िया है सिटी के अंदर। अगर आप ऑटोमेटिक मोड पर सिटी में चला रहे हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि ये एक सर्टेन RPM के बाद गियर शिफ्ट करता है। एंड अगर आपको ज़रूरत है, आपको ओवरटेक करना है, तो वो नहीं हो पाएगा, वो आपको मैनुअली ही शिफ्ट करना पड़ेगा। वो एक अच्छी चीज़ है, आपको खुद से करनी पड़ेगी, एंड विच इज़ गुड। आप कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आप इसको ऑटोमेटिक मोड पे चला रहे हो तो आप गियर शिफ्ट अपने आप भी कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि उसी पे ही चलना है। अगर आपको ज़रूरत है, आपको ओवरटेक करना है, आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप से भी कर सकते हो। यू नीड नॉट टू वेट कि वो शिफ्ट करे। तो ये मोटरसाइकिल है। अब चलते हैं, इसको चलाते हैं और पता करते हैं कि क्या राइड करने में भी उतना ही मज़ा आ रहा है जितना इसको देख के आ रहा है। BMW R1300 GS एडवेंचर को राइड करते ही सबसे पहली जो चीज़ फील होती है वो है इसका रिफाइंड बॉक्सर ट्विन इंजन। सिटी ट्रैफिक में भी ये इंजन बहुत स्मूथ और एफर्टलेस लगता है। लो स्पीड्स पर पावर डिलीवरी काफ़ी लीनियर है, इसलिए स्टॉप गो ट्रैफिक में भी बाइक इंटीमिडेटिंग फील नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप थ्रॉटल को खोलते हैं, इंजन अपना दूसरा कैरेक्टर दिखा देता है। पावर कंटिन्यूसली बिल्ड होती है और बाइक अग्रेसिवली पुल करती है, जो हाईवेज और ओपन रोड्स पर काफ़ी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस देती है। अब बात हैंडलिंग की करते हैं। पेपर पर लगभग 269 kg वेट देखकर लग सकता है कि बाइक हैवी होगी, लेकिन राइड शुरू होते ही ये फील ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। बॉक्सर इंजन का लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेट को इतना अच्छे से बैलेंस करता है कि बाइक सरप्राइजिंगली लाइट फील होती है। ट्विस्टी रोड्स पर ये कॉन्फिडेंटली लीन करती है और कॉर्नर्स पर बहुत प्रिसीशन के साथ टैकल करती है। राइडिंग एक्सपीरियंस को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसके अलग अलग राइडिंग मोड्स। रेन मोड सिपरी कंडीशंस के लिए परफेक्ट है। रोड मोड एवरीडे राइडिंग के लिए बैलेंस सेटअप देता है और डायनेमिक मोड सिलेक्ट करते ही बाइक का कैरेक्टर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। सस्पेंशन स्टिफ हो जाता है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स शार्पर हो जाता है और फुल परफॉर्मेंस मिलती है, जिससे स्पोर्टी राइडिंग और मज़ा और बढ़ जाता है। अगर ऑफ रोडिंग जाना है तो एंड्योरो मोड उसके लिए बेस्ट है। टूरिंग के लिए भी ये बाइक किसी बेंचमार्क से कम नहीं लगती। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंडस्क्रीन और बड़ा फ्रंट फेयरिंग हाईवे स्पीड्स पर हवा को इफेक्टिवली डाइवर्ट करते हैं। इस वजह से लॉन्ग राइडर्स और फटीग काफ़ी कम होती है और हाई स्पीड क्रूजिंग भी रिलैक्स्ड होती है। सेफ्टी की बात करें तो BMW ने इस बाइक को अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, ABS प्रो और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे एडवांस्ड राइडर एड्स के साथ इक्विप किया है। ओवरऑल BMW R1300 GS एडवेंचर सिर्फ एक एडवेंचर मोटरसाइकिल नहीं है, बल्कि ये कंप्लीट लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग मशीन है जो कंफर्ट, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी का एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफर करती है।